आप सबका स्वागत है आज के हमारे नए सीरीज में। जैसे हम पिछले 1 साल से ये सीरीज करते आ रहे हैं आपके साथ में। मैंने बहुत सारे सेशंस आप लोगों के साथ में किए हुए हैं, तो उसी की अगली कड़ी, क्योंकि हमें अभी और आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए। आज की तारीख में ये हुआ है कि हमारे पास में जो भी जमीन है, जमीन बेच के नेक्स्ट जनरेशन जो है वो जमीन बेच रही है, और जमीन बेच के वो जो है सिटीज में पहुंच रही है। तो ये जमीन ली जाती है, उसका क्या होता है आगे। देखना, वी आर वेस्टिंग अवर लैंड। आप देख रहे होगे इस वक्त बेंगलुरु में भी वही सिचुएशन है पानी की, क्योंकि हमने जो जमीन थी उसको नष्ट करके वहां पे बड़े बड़े रो हाउसेस, बंगलोज, ये वो कॉलोनीज ऐसे सब बनाते गए। आज एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रहा है, और अगर एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा तो हम आगे क्या खाएंगे, ये कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं। हाँ, हमने उगाना तो सीख लिया, चलो यहाँ पे हम जैसे हम होम गार्डनिंग के कोर्सेस लेते हैं, उसमें हम आपको सिखाते हैं कि आपके छोटे से टेरेस पे या छोटी सी बालकनी में आप क्या क्या, लेकिन कितना कितना उगाओगे वहां पे। तो ये जो स्पेशली इनका प्रोग्रामिंग है कि आपको जो है खाने देना ही नहीं है उनको, है ना। सब लोग सोचने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है कोई, क्योंकि आपको उनको जो फैक्ट्री में बना हुआ मटेरियल है वो उनको आपको खिलाना है। वो जो हाइब्रिड सीड से, जीएमओ सीड से बनाए हुआ फूड है वो खिलाना है। तो हम इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लोग हैं जिनको बहुत शौक होता है, इंथुजियास्टिक होते हैं बहुत, और फिर वो क्या करते हैं, वो कहीं पे लैंड परचेसिंग करते हैं। तो पहले तो था कि 1 एकड़ लैंड वगैरह, लेकिन आज की तारीख में 1 एकड़ लैंड की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के लोग वगैरह, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में होते हैं, और जब उनको पता है कि गार्डनिंग करने से हमारा स्ट्रेस खत्म होने वाला है या कम होने वाला है जो भी है, तो उनके इसमें आता है कि इतने छोटे से जगह में हम क्या करेंगे, हमें थोड़ी और बड़ी जगह लेनी चाहिए। तो दे आर टेकिंग लैंड ले लेते हैं। तो 1 एकड़ की लैंड, अभी तो वो 1 एकड़ की लैंड के लिए भी ये जो भी ग्रुप है जो ये लैंड फार्मर से कम दामों में खरीदते हैं ये लोग, और ज्यादा दामों में बेचते हैं ये लोग। तो उन्होंने देखा कि ये जो टॉप लेवल के लोग अगर इस तरफ आ रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको 1 एकड़ नहीं परवड़ता है ना, ठीक है, आप 11 गुंठा ले लीजिए। मुझे अगर यहाँ से कोई और जगह से है, हम महाराष्ट्र में गुंठा बोलते हैं, यानी 1000 स्क्वायर फीट की जो जगह होती है उसको हम 1 गुंठा बोलते हैं। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि उसको क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो उसको 1 बीघा बोलते हैं शायद। 1000 स्क्वायर फीट की जो जगह होती है उसको 1 बीघा बोलते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ कुछ और वर्ड है तो डाल दीजिए, जिससे मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है, ये जमीन का कल्चर चल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, 10 गुंठा अगर आप लेते हो तो वो जमीन एज पर द रूल जीआर जो है उसके हिसाब से आपके नाम पे वो जमीन नहीं होती है। यू विल नॉट ऑथराइज फार्मर फॉर दैट लैंड। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 11 गुंठा। तो गुंठा तो वर्ड है मराठी में, हम उसको गुंठा बोलते हैं। मैं चाहती हूँ नॉर्थ में क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं, अगर इससे अलग कुछ कहते हैं देन ओनली यू कैन सेंड मी द मैसेज। ठीक है। तो ये जो है 11 एकड़ की, ओके, सेंट्स इन केरला, ओके फाइन। तो हमें देखो नया वर्ड्स भी मिल गया, सेंट्स, सेंट्स कहते हैं केरला में। तो ये जो है 11 गुंठे की जो जमीन है वो बेची जा रही है। वो क्या करते हैं, 11 गुंठे की जमीन होती है उसको नाप के दे देते हैं आपको, एक फेंसिंग बना के, नॉमिनल फेंसिंग बना के देते हैं। अगर ज्यादा रेट आपसे ले रहे हैं तो वो एक अच्छा खासा बना के देते हैं आपको, गेट बना के देते हैं। देन क्या हो जाता है, हम उस ड्रीम में रहते हैं, ओ माय गॉड अभी मेरी ये लैंड हो गई, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा मैं घर बनाऊंगा, और फिर मैं हर हफ्ते आऊंगा यहाँ पे सब्जियां उगाऊंगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल्स में जो फॉरेन के वीडियोस है कुछ,
मतलब हमारी कंट्री के नहीं, आउट स्टेशन कंट्रीज के कुछ वीडियोस है, उसमें वो लोग अपनी आसपास में, घर के आसपास में इस तरह से उगा के वगैरह दिखाते हैं, तो हमें भी लगता है कि अरे हमको भी उगाना चाहिए। अच्छी बात है, उगाना चाहिए, है ना। वो आप उगाओगे तो आप खाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छा उगाओगे तो इसीलिए जो ये जमीन जो है इसको बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, बनते 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 उसका एक इंस्टॉलमेंट बन जाता है, क्योंकि ये जमीन खरीदी, फिर उसके बाद में घर बांधा, फिर उसके बाद में टाइम नहीं है क्योंकि तब तक प्रमोशन हो गया। तो ये प्लान करता है ये लोग कि सैटरडे के दिन हम चले जाएंगे, इस सैटरडे तो पक्का जाएंगे हम। हाँ, मुंबई के आसपास में मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, लेकिन पूरे देश में इसी तरह का सिनारियो है, कुछ अलग नहीं है। आप दिल्ली से पास में जाओगे या गुजरात से पास में जाओगे, गुजरात में तो आप जमीन खरीद ही नहीं सकते हो, आपको पता है। आउट स्टेशन वाले लोग जो है गुजरात में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इवन इन महाराष्ट्र भी ऐसे है कि आपको अगर जमीन खरीदनी है तो आपको आपके पास फार्मर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास में वो पुरखे जो है आपके, वो फार्मर है, ये आपको बताना है। लेकिन गुजरात में ये है कि आप गुजरात के ही फार्मर्स हो, मेरे नॉलेज में। हाँ, अगर आपको अगर इससे कुछ अलग नॉलेज है तो यू कैन शेयर आफ्टर द सेशन। हाँ, क्योंकि बीच में पिंग करोगे तो फिर वो डिस्टर्ब होते रहता है, तो इसीलिए। तो ये जो है गुजरात का रूल ऐसे है कि आप चाहे आप कहीं के भी फार्मर हो, आप जमीन नहीं खरीद सकते हो। गुजरात के ही फार्मर्स, गुजरात के ही फोरफादर्स ही वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र में रूल है कि आप फार्मर्स होने चाहिए, तो आप गुजरात के फार्मर है, आप साउथ के फार्मर है, आप नॉर्थ के फार्मर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में वो वहां का एक फार्मर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस आई एम द फार्मर, सो यू कैन परचेस हियर। बाकी जगह पे ये रूल्स ही नहीं है, आप कहीं पे भी जाकर के कहीं पे भी लैंड खरीद सकते हो। तो इसीलिए ये जो लैंड खरीदने की जो बात हो जाती है, वो खरीद लेता है, बना लेता है, फिर वो एक वहां पे लोकल पर्सन को चुनता है, क्योंकि उसको उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है खेती करने का, वो सीखना चाहता है। तो ये जो है किसी लोकल बंदे को रखते हैं वहां पे, वो घर की साफ सफाई भी कर देता है, फिर वहां पे जो भी वेजिटेबल्स लगानी है आप उसको बता देते हो, आई यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाने हैं, यहाँ पे मुझे चावल भी उगाना है, यहाँ पे मुझे फ्रूट्स भी चाहिए, मुझे मैंगो भी चाहिए, मुझे चीकू भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फ्रूट्स भी चाहिए, सब इस तरह से आपका प्लानिंग होता है। तो ये प्लानिंग के पैसे उसे दिए जाते हैं। उसके बाद में आप हफ्ते में एक दिन चले जाते हो, क्या हो जाता है, ड्राइव करके 3-4 घंटे का रास्ता जब आप वहां पर चले जाते हो, मॉर्निंग में 6 बजे से ये बंदा जो उठता है चले जाता है, तो वहां 10-11 बजे तक पहुंचता है। टायर्डनेस है, मंडे टू फ्राइडे का वर्कलोड है आईटी का पूरा, तो वो क्या सोचता है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो वो आराम करते रहता है, तब तक जो बंदा आपके खेतों में काम करता है वो आपके लिए खाना बना देता है। फिर उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा घूमते हैं आसपास में कि क्या किया है, क्या उगाया है, क्या हुआ है करके देखने के लिए, देन खाना खा के फिर सो जाते हैं। एक्चुअली ये लोग जो बहुत कम लोग हैं कि ये इस तरह से जमीन कर रहे हैं। आपको पता है आप जमीन को वेस्ट कर रहे हो, या तो फिर आपको अगर कोई अच्छा बंदा मिल रहा है कर रहे हो तो भी ठीक बात है, लेकिन कोई कोई लोग इसमें ये भी नहीं करते हैं, बस एक लैंड परचेस करके रखा हुआ है, या फिर उस लैंड के अंदर में उन्होंने क्या किया हुआ है, छोटा सा घर बना के रखा हुआ है। और वो घर भी फिर क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन कौन सा है, वही सीमेंट ईंट का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, अगेन इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छा नहीं है। फिर वहां गांव में जाकर के एसी लगा रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है, तो वहां का एनवायरमेंट भी खराब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यहां तो सिटी में तो सब खराब कर दिया है, अब वहां जाकर भी वही कर रहे हो आप लोग। आप लोग मतलब जो ये करते हैं वो लोग, तो ये वही कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। इफ यू कांट डू एनीथिंग, अगर आप नहीं खुद नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए। उसके लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं, और भी कई जगह से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, हम एसएसएसटी की तरफ से ट्रेनिंग देते हैं, तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है। आपके बंदे को भी ट्रेनिंग करवाइए आप हमारे से,
और फिर उसको बता दीजिए कि हमको इस तरह से करना है, क्योंकि उसे ये पता नहीं है, वो तो वही केमिकल यूरिया ला करके डाल देगा आपके खेतों में, आपकी उस जगह में। तो आपने उसको खराब कर दिया, लैंड को खराब कर दिया, इन्वायरमेंट को खराब कर दिया, पानी पानी को भी खराब कर दिया आपने। नहीं, इसमें से तो बहुत सारे लोग ये ऐसे होते हैं जिनको वीकेंड पार्टी करनी होती है, वो डीजे ड्रिंक्स इस तरह से, तो वो सैटरडे नाइट चली गई, संडे के दिन में वो बंदा फिर से टायर्ड है, उसका हैंगओवर है, और उसके बाद में वो निकल के जा रहा है, अरे टाइम हो गया, वापस लौट के जाना है उस माया नगरी में, हाँ, यानी सिटी की जो माया नगरी है उसकी, उसमें चले जाना है। तो उसने एंजॉय तो किया ही नहीं है इसको। जो भी उसने सोचा था कि मैं इस तरह से लूंगा, मैं फार्मर बनूंगा, मैं इस तरह से उगाऊंगा, सब्जियां उगाऊंगा, करूंगा, ये करूंगा, तो वो तो हुआ ही नहीं है। और उसमें उस लैंड को आप खराब कर देते हो, उस इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हो आप यानी जो ये लैंड लेकर के कर रहे हैं। तो ये कल्चर जो बन रहा है, इस कल्चर को हमें स्टॉप करना है। अगर आपको करना भी है तो आप कम्युनिटी फार्मिंग कीजिए, आप 4 से 5 लोग मिलकर के इसको कीजिए, 4 से 5 लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, 4 से 5 लोग फिर इसको बना दीजिए, फिर उसके बाद में आप करोगे। क्योंकि क्या होगा कि एक हफ्ते अगर समझो मुझे जाने नहीं मिल रहा है, तो मैं XYZ मेरे फ्रेंड को बोल दूंगी, कि बता दूंगी कि भाई आजकल तो बहुत इजी है, जॉर्ज जी कैन वी टॉक लेटर। तो ये जो है विपुल भैया, वो सिर्फ आपको ले लीजिए ना, होस्ट को ले लीजिए ना चैट, देन आई विल आस्क यू लेटर। ओके दी। तो ये जो है आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 लोग, तो एक ये हो जाएगा कि आपको रेगुलर जाने के लिए मिलेगा, आप जिससे करवा रहे हो उसे भी इसका ट्रेनिंग दे दोगे, तो वो भी अच्छे से कर लेगा, आपका ध्यान भी रहेगा, और सब 4-5 लोग मिलकर के कर देते हैं। या किसी दिन आप समझो 5 लोग भी एक साथ चले गए, तो 5 लोगों में जब काम करते हैं एक साथ जाकर के, वहां पे आप खेतों में खुद काम कीजिए, अपने उस मिट्टी में पैर रखिए, विदाउट स्लीपर, विदाउट चप्पल, विदाउट शूज, और फिर देखिए कि आपका स्ट्रेस कैसे डिसॉल्व हो जाता है। उस मिट्टी के अंदर से उस प्लांट्स को देखिए, परखिए, बीज को जानिए, सब कुछ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो एंजॉय करना है कर लीजिए, लेकिन पहले आपका जो मकसद है, जिस मकसद से आपने उस लैंड को खरीदा, क्योंकि ये कल्चर बनते जा रहा है, एंड विच इज अगेन डिस्ट्रॉइंग द होल लैंड। क्योंकि ये जो बेचने वाले हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो उसके बाद में उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको यही है बस, उनको लैंड बेचनी है और उसमें से पैसे कमाने हैं। तो आज का टॉपिक डिफरेंट इसीलिए है कि अगर आपको ये सब कुछ करना ही है तो आप कम्युनिटी फार्मिंग कीजिए। आप टेरेस पे तो कर ही रहे हो अपने, लेकिन कम्युनिटी फार्मिंग में जब आप करोगे तो एक तो ये होगा कि आपका भी मनी सेव हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी खर्चा हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, और आनंद 5 लोगों में, क्योंकि एक अकेला बंदा यहाँ पे भी अकेले ही है सिटी में, और फिर वहां जाकर के भी अकेला है, और फिर वही सब करना है, तो फिर इसके लिए फिर वहां तक इतने दूर तक क्यों डीजल पेट्रोल CNG जो भी है जलाते हुए वहां तक जाना है। जब आप बाहर ही नहीं निकलोगे, आप उस नेचर को नहीं देखोगे, तो फिर आप स्ट्रेस बस्ट आउट कैसे करोगे। आपको अगर वही नॉनवेज या जो भी ड्रिंक्स वगैरह लेकर के ही आपको डीजे पार्टी में ही करना है, तो वो यहाँ पे भी कर सकते हो। प्लीज सेव द लैंड। इससे क्या हो रहा है ना, इससे किसान जो है उनको भी पैसे के मिल रहे हैं, पैसे की लालच में कहूंगी, उस पैसे की लालच में वो भी समझ नहीं रहे कि वो क्या पाप कर रहे हैं। ये लोग तो पाप कर रहे हैं, पाप इन द सेंस ऑफ इन दैट वर्ड, कि वो बेच रहे हैं इस जमीन को, धरती माता को बेच रहे हैं, और जिसको खराब कर रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है कि इतने जोरों से सारी जगह पे बरसात हो रही है, सारी जगह पे पानी वहीं पे ठहर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद में हम बोलेंगे कि महंगाई आ गई। हम ही बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ रही है। पर
आप क्या कर रहे हो उसको सोचो ना, और आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। अगर है शौक है तो ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, लेकिन उस जमीन के अंदर में आजकल मिट्टी के घर फिर से बन रहे कुछ। मैं ये ब्लेम सारे लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने इस तरह से लैंड लेकर के मिट्टी का घर बना के, मतलब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे भी एसी में रह रहे हैं, वहां पे भी एसी में रहना है, तो फिर क्या फायदा है। तो मिट्टी का घर बना के वो मिट्टी की खुशबू में वो रहते हैं, वो खुद वहां जाकर के कल्टीवेशन करते हैं, उसमें सब्जियां उगाते हैं, धान उगाते हैं, एंड देन वो हार्वेस्टिंग लेके आते हैं अपने घर में। तो वो जो आनंद है ना, तो वो सही में बहुत ये है। और अगर आपके पास में, और जरूरी नहीं है ना कि आप हर बार लैंड खरीदो ही, अपने पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है ना। जिसके पास लैंड है, जिस किसान के साथ पास में लैंड है, तो उस किसान के साथ में मिलकर के आप काम कीजिए। वो किसान आपको हेल्प कर देगा उगाने के लिए, ये करने के लिए, वो आपको कुछ सिखाएगा, आप कुछ उसे सिखाइए, क्योंकि उसके लिए ये न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह उसे पता नहीं होती है, आप उसको वो सिखा दीजिए। इफ यू आर फ्रॉम आईटी और इंजीनियर्स जो भी है फील्ड से हो या बड़े फील्ड से हो, तो आप उस तरह से कर दीजिए। आज अगर आपको अच्छा खाना है, नेचुरल फार्मिंग से ग्रो किया हुआ खाना है, तो आपको जरूरी है सबसे पहले खुद ग्रो करो। क्योंकि सही में हम अभी पिछले 1 साल से हम सारे सेशंस करते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल फार्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो हमें जो उगाना है नेचुरली उगाना है। उस किसान को आप हेल्प कर दीजिए, उसे एक गाय लेके दे दीजिए, देसी गाय, है ना। उसे कहिए मैं गाय दिलाता हूँ तुमको, और फिर तुम गाय को संभालना। फिर गाय पे कृषि आधारित जो खेती है, देखना आज की गवर्नमेंट भी जो है, आज की जो सरकार है हमारी, वो सरकार भी इस पे फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा जोर दे रही है। अगर आपने सुना नहीं होगा भाषण नरेंद्र मोदी जी का, तो आप 15 अगस्त वाला उनका भाषण सुन लीजिए। उसमें उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया हुआ है। वो अभी भी किसानों को, अभी भी नई नई योजनाएं आ रही है, स्कीम्स आ रही है, वो लोगों को ये कर रहे हैं। पहले तो वो नेचुरल फार्मिंग बोलते ही नहीं थे, ऑर्गेनिक ही कहते थे। अभी देखना इतना तो बदलाव आ गया है कि वो नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि उनको क्या करना है और हमको किस तरह से जाना है। तो नाउ सरकार तो तैयार है, क्या आप तैयार हो इस तरह से? आप आपके आसपास के लोग इसमें देख लीजिए कि कैसे आपको, कहाँ से ये लोग मिलेंगे, कहाँ से आपको फार्मर्स मिलेंगे, आप कौन से सिटी से हो। हम, हमारा नंबर, हमें और मेरी टीम का जो नंबर है, हम आपके साथ में बाद में शेयर कर देंगे। तो आप नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, और आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से एरिया से हो, और आप इस तरह सिम्पसन नेटवर्क इशू किसान के अभी भी होते हैं हमारे। एक साथ कौन सी बीमारी है, कौन सा ये है, उसे सब पता होता है। सो ही इज ट्रीटिंग यू अकॉर्डिंगली, वो आपको उस तरह से करता है। आप एक नेचुरल फार्मर के साथ में जुड़ जाइए, आप अपना एक फैमिली फार्मर्स बना दीजिए। आप अपनी फैमिली को लेके जाइए, कहीं और जाने की बजाय उसके घर चले जाइए। हफ्ते में 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार चले जाइए उसके पास विद फैमिली। फैमिली को भी एंजॉय करवाइए, बच्चों को भी, नेक्स्ट जनरेशन को ये हमें सिखाना है और दिखाना है ना। अगर आप आज की तारीख में अगर आप पूछोगे किसी को, तो वो क्या बताएगा पता है? अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को पूछोगे कि दूध कौन देता है, तो वो कहेगा भैया, या वो डिलीवरी बॉय जो भी आपके पास में आता है वो। ये स्थिति है। सब्जी कौन देता है, तो वो सब्जी वाला। उसे ये नहीं पता है कि ये किसान उगाता है, कैसे उगाता है, कैसे वो आती है सब्जी, यही उसे पता नहीं है। तो उसको भी जोड़िए। एंड देन अभी कोरोना के बाद से हमें वो भी समझ में आ गया है कि हमको नेचर के साथ में जितना ज्यादा जुड़ेंगे, हमारे पास में वो उतनी ताकत रहेगी हमारी, हम उतना लोगों को मतलब हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये हेल्दी रहने के लिए आप
किसी फार्मर के साथ में जुड़ जाइए, फैमिली फार्मर बना दीजिए, उसे बता दीजिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है, हर महीने की सब्जी मुझे इतनी चाहिए होती है, मेरा इतना धान चाहिए होता है, इतने चावल चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतना तेल चाहिए, कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए, पर वो नेचुरली अगर ग्रोन है तो उसको भी आप ये कर सकते हो। आप फिर उस गांव के साथ में जब जुड़ जाओगे तो उस गांव में भी आप विकास कर सकते हो। गांव में कैसे विकास कर सकते हो? फिर इस तरह से जो 4-5 फार्मर्स है उनके साथ में आप बैठिए, आप पढ़े लिखे हो ज्यादा, आपको सब कुछ पता होता है, यू गो ऑन इंटरनेट, सर्च कीजिए उस एरिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उस फार्मर्स के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। वैसे तो गांव के सरपंच जो है या फिर वहां का जो कृषि अधिकारी है उनको बताते ही रहता ही है, पर आप भी उनके साथ में सहयोग कीजिए, आप उनको बता दीजिए कि अरे इस तरह से कीजिए। आप कम्युनिटी के साथ में जुड़ गए हो, अब वहां के फार्मर्स की एक कम्युनिटी बना दीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल फार्मिंग के फार्मर्स जो है वो ये उगा रहे हैं पर उनको कोई लेने वाला नहीं होता है। हमें वही जो केमिकल वाले टमाटर अगर मिलते हैं 10 रुपए किलो में, तो हमें वो 10 रुपए किलो में ही वो भी चाहिए होते हैं टमाटर नेचुरल फार्मिंग से ग्रो किए हुए। कैसे मिलेगा भाई, है ना? अच्छा खाना है तो, है ना? रास्ते पर आप जब कोई वड़ा पाव खाते हो तो उसकी कीमत 10 या 12 रुपये या 15 रुपये होती होगी, लेकिन जब वही वड़ा पाव आप किसी मॉल में जाके खाते हो जो एक रात पेपर में रहता है और उसके ऊपर में बटर अच्छा सा लगाया हुआ होता है, आप उस वड़ा पाव को 100 रुपये दे देते हो। देते हो कि नहीं? यस और नो? यू कैन शो मी योर थम्स अप। तो क्यों देते हो भाई? 100 रुपये वही वड़ा पाव मिलता है ना 15 रुपये का बाहर, तो बाहर जाके हम क्यों नहीं खाते? नहीं नहीं, अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा खाना भी तो चाहिए। जो वो फार्मर उगा रहा है उस खाने को कैसे आप ये कर सकते हो, आप वो देखिए, आप अपनी कम्युनिटी बनाइए और फार्मर के साथ में जुड़ जाइए। लेकिन आप धीरे धीरे जब बहुत सारे लोग उगाना शुरू कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा मिलेगा भी, क्योंकि आज के समय में दिक्कत ये है कि हार्डली 2-4 फार्मर्स अगर वो बना रहे हैं तो 2-4 फार्मर्स उगा नहीं रहे, क्योंकि हर किसी के पास में इतनी 40 और 50 एकड़ की लैंड नहीं है, तो कम लैंड भी किसी के पास में है, तो उसमें वो जो उगा रहा है तो उसको, क्योंकि हम तो किसानों को सिखा रहे हैं और किसान उगाने की कोशिश भी कर रहा है, तो आपको ये है कि आपको सिटी में बैठ के उससे वो परचेस करना है। तो ये लिंक बिटवीन फार्मर और सिटी पीपल है जो शहरों में रह रहे हैं, जो कंप्लेन करते हैं हमें अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता है। यू कैन ज्वाइन विद अस, हमारे साथ में जुड़ जाइए, हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से कौन सा सिटी में हो, आप क्या हो, हम फाइंड आउट करेंगे और हम आपके लिए बता देंगे, क्योंकि SSIST ट्रस्ट जो है पूरे भारत में काम कर रहा है। मैं पूरे देश भर से, मेरे साथ में फार्मर्स भी जुड़े हुए हैं, मैंने पूरे देश भर में टीचर्स बनाए हुए हैं, जो हमारे SSIST का एग्रीटीटीपी का प्रोग्राम होता है उसके जरिए हमने टीचर्स बनाए हुए हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट आपका करवा देंगे, वो आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे उस सिटी से, और आप इस तरह से लोगों को जोड़ते जाइए। और ये जो 11 एक्चुअली थोड़ा सा राहुल की तरफ से भी ये हो गया, तो राहुल ने बोला दीदी मैंने तो अभी सबको मैसेज भेज दिए हैं, आप देख लेना कि क्या चेंजेस आप उसको ठीक से कर दोगे। तो उसने वो 1 गुंठे की जमीन मतलब 1000 स्क्वायर फीट का मैसेज डाल दिया, मैंने उसको दिया था, मेरा टॉपिक था 11 गुंठे का फार्मर, यानी 11 गुंठे की जमीन वाला फार्मर, यानी हर कोई किसान बनना चाहता है, अच्छी बात है, और किसान बनने के लिए भी भाई आपके भी पैसे मेहनत के है ना, ऐसे ही कोई छाप के नहीं आ रहे ना, आपको लैपटॉप खोल दिया और वहां से ऐसे पैसे गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आपकी भी जो मेहनत है ना, उस मेहनत को आप ये कर दीजिए, ठीक से उस पैसे का उपयोग कर लीजिए, अपने लिए ये कर लीजिए, अपने लोगों के लिए फार्मर्स के लिए कर दीजिए, क्योंकि देखना जब गांव समृद्ध होगा ना तो आपका शहर समृद्ध होगा,
और जब शहर समृद्ध होगा ना तो देश समृद्ध होगा, जिला समृद्ध होगा, जिला समृद्ध होगा तो वो स्टेट समृद्ध होगा, और स्टेट जब समृद्ध होगा इस तरह से तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, अपने खाने के लिए, अपने इसके लिए हमें ही वो ढूंढ के निकालना है या खुद करना है, खुद उगाना है, खुद खाना है। तो इस तरह से आपको जो है अपने लिए ये सारी बातें करनी है। मैंने तो ये बोल दिया आपको कि देश के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन सबसे पहली बात तो हमारे लिए। मेरी थाली में मेरा भोजन जो रहेगा वो केमिकल फ्री रहेगा, मेरी थाली में सब्जियां जो रहेगी वो आएगी। तो आप जितने नजदीक के फार्मर्स के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो आप जो है आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे। हमारे पास में वेजिटेबल्स है, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे की मैं बात कर रही हूँ, आपको ये सारी चीजें मिल सकती है हमारे से। लेकिन बाकी जो दूर भी लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी मैं ये बता रही हूँ कि आप जो है इस तरह से जुड़ जाइए अपने अपने एरिया के किसान से, अपने अपने एरिया में। और अगर आप किसान से नहीं जुड़ना चाहते हो, आपके पास में, आपके ग्रुप में, आपके सिटी में अगर कुछ लोग हैं जो इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ में जुड़ करके आप वहां पे भी छोटी सी लाइन, जो मतलब टेरेस होता है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे कुछ लोग हैं होम गार्डनर्स के, जो इस तरह से टेरेस पे भी उगा रहे हैं, जो उनका कम्युनिटी फिर वहां पे होगा। अगर आपका एक बड़ा सोसाइटी होगा, बिल्डिंग सोसाइटी है, तो उस बिल्डिंग सोसाइटी में जो भी थोड़ी बहुत जगह है आपके साथ में, वहां पे भी आप कम्युनिटी के साथ में कर लीजिए, बट टेक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डू इट। नहीं तो क्या हो जाता है, हम करने जाते हैं कुछ और, होता कुछ और है, और फिर हम निराश हो जाते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, उसे उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन नेचर को कभी भी ऐसे छोड़ना मत, नेचर आपको सपोर्ट करेगा, आप नेचर को सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। तो आपको ये सारी चीजें आपको करनी है, तो मुझे यही बताना था आप लोगों को कि ये सीरीज अब हम शुरू कर देंगे इसके बाद में। बीच बीच में हमारा बाकी भी रहेगा ही, सीरीज हमारे रहेंगे बाकी के, लेकिन ये सीरीज भी हम नई शुरू करने जा रहे हैं। अगली बार हो सकता है हम किसी किसान को आपके साथ में जो लेके आएंगे उसको, क्योंकि अभी बारिश का समय है, यहाँ हम सिटी में ही, हमको ऐसे लगता है कि अभी रहेगा क्या, कनेक्शन नहीं रहेगा, इस तरह से है। तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो बारिश के बाद में जब मैं उनके वहां पे चली जाऊंगी तो वहां से आपको कनेक्ट, आपके साथ में कनेक्ट हो जाऊंगी। उस किसान को हम सुनेंगे जो किसान ये सब कुछ कर रहा है, उगा रहा है, खा रहा है और बेच रहा है अच्छे से। लेकिन हमको जो है बोनस मिलता है, मतलब पर्क्स रहते हैं अलग अलग, एक साल होने के बाद में भाई इतना परसेंटेज बढ़ने वाला है हमारी सैलरी में, फिर हमें कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं कंपनी की तरफ से। तो किसान के लिए कुछ नहीं होता है, तो जस्ट वन हेल्प वन मैन, एक इंसान को आप हेल्प कर दीजिए, देखना आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आ जाएगा। यू कैन टेक दैट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा अभी कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे मैसेज डाले हैं, मैं 1 मिनट मैसेज चेक कर लेती हूँ। ओके, विपुल भैया कैन यू टेक पिक्चर? श्योर जब दीदी। अपने अपने कैमरा ओपन कर दोगे तो हम आप सबकी एक प्यारी सी पिक्चर भी ले लेंगे हम। दिस यस जॉर्ज जी, हम एंड में आपको हमारे नंबर्स भी शेयर कर देंगे,
तो विपुल भैया अगर आप नंबर शेयर कर दोगे तो उसके बाद में हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। We can take picture first. Yes. प्लीज अपने अपने कैमरा ओपन कर दीजिए। डन विपुल भैया, क्योंकि सबको हंसने की, मतलब इसमें से बहुत सारे लोगों को हंसने की आदत नहीं है और वो स्माइल करके रहे, तो थोड़ी देर के बाद में बोलेंगे दर्द हो रहा है ना? Everyone ready? यस, Done. ओके, थैंक यू। सो यू शेयर आवर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे शेयर कर देना। आपको इसकी यूट्यूब पे भी लिंक मिल जाएगी, जो भी उस हमारे ग्रुप्स में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको यूट्यूब पे इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी आपको। अरे वो सब नहीं बताना, सिर्फ वो मैंने मैसेज तुमको दिया था कि नंबर ले निकाल लो सिर्फ तुम। Okay, दीदी। वो घबरा जाएंगे कि ये क्या है अभी। और अच्छा, योर पिक्चर इज नॉट क्लियर, मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आइदर यू कैन नोट डाउन द नंबर्स, और अगर नंबर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर यूट्यूब की लिंक जब राहुल भैया भेज देंगे आपको, तो उसमें जाकर के फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। यस, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।